हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के। चलिए देखते हैं क्या है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का जो संस्कृत है उसका हम लोग पढ़ेंगे आलस्य कथा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे आलस्य कथा का जो 30 VVI ऑब्जेक्टिव है वो आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। आलस्य कथा जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर में क्या दिया गया? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आलस्य कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। ठीक है, तो इसका ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक आलस्य कथा पाठ किस प्रकार की कथा है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर हमारा क्या है, आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आलस्य का। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य का। चलिए हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर हमारा क्या कहता है, चौथा नंबर कहता है कौन आलस्य का बहाना बनाता है। कौन इनमें से कौन है जो आलस्य का बहाना बनाता है? चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का धूर्त। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा धूर्त का। धूर्त जो है आलस्य का बहाना बनाता है। पाँचवा नंबर जो हमारा का है, आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है। ठीक है, आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर योगी पुरुष। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या है, योगी पुरुष। ठीक है, 6 नंबर कहता है आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया। क्या लगा कर लिया गया था आलसियों का परीक्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आग लगाकर आलसियों की परीक्षा लिया गया है। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 7 नंबर कहता है चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया। चारों जो आलसी थी आलसी, तो उसको क्या पकड़ के बाहर किया गया, तो केस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, केस पकड़ के जो है बाहर किया गया। 8 नंबर क्या कहता है आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसियों का रक्षक कौन होता है। ठीक है, 8 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयावान। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दयावान। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर करते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर क्या कहता है, चलिए चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दोहराया गया है, बुक में ही दोहराया गया है, इसीलिए टाइप करने वाला डबल बार टाइप कर दिया। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा था, 7 नंबर, कि चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर किया गया, वही आंसर है। ठीक है, केस सी नंबर जिसका आंसर था, यहाँ भी सी नंबर आंसर है, केस पकड़ के बाहर किया गया। ठीक है, 9 नंबर। 10 नंबर क्या कहता है, आलस्य कथांतर मिथिला में कौन मंत्री थे। मतलब आलस्य कथा जब था अथ कथा अंतर्गत ठीक है, तो मिथिला में कौन मंत्री था, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला में कौन था, वीरेश्वर। इसका सी आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर वहाँ का कौन था, मंत्री था। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर की ओर चलते हैं। 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ये 4 ऑप्शन दिया गया क्यों लगाई गई थी, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। क्या लगाया गया था, आलसशाला में आग लगाया गया था। क्यों, तो आलसशाला को नहीं, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें, तो 12 नंबर क्या कहता है, देखिए आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है और ऑप्शन मेरा नीचे होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, हम फिर से पढ़ देते हैं। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो ध्यान में रखना है पहला नंबर जो ऑप्शन है 1 है। फिर चलते हैं और ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे
यहाँ पे कितने लोग नहीं भागे थे, तो यहाँ पे एक ऊपर में था, 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 4। ठीक है, 4 लोग नहीं भागे थे आग लगने पर भी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा लगता है क्वेश्चन में टाइप, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पाल्यमान हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे कुछ अलग सा हो गया है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन गलत है लगता है। किसने बोला ये, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, 15, चलिए ये 13 नंबर और 14 नंबर को छोड़ते हैं, ये गलत है। टाइप करने वाला लगता है गलत टाइप कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्या कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। ठीक है, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्रथम द्वितीय, द्वितीय ने कहा। ठीक है, द्वितीय ने कहा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्या कहता है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। कौन निकाला, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोगी पुरुष। ठीक है, डी नंबर, नियोगी पुरुष। ठीक है, नियोगी पुरुष। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर की ओर। दयावान लोग किसका रक्षक होता है। ठीक है, दयावान लोग किसका रक्षक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। दयावान लोग किसका रक्षक होता है, आलसियों का। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आलसियों का। विद्यापति कौन है। ठीक है, विद्यापति कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कवि। विद्यापति कौन है, तो कवि है। विद्यापति कौन है, कवि है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर कहता है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। ठीक है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथा रूप। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कथा रूप। कथा रूप। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। ठीक है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संस्कृत। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर कहता है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा जो है वो क्या शिक्षा देती है, दोष निराकरण। ठीक है, दोष निराकरण क्या शिक्षा देती है, दोष निराकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। 21 नंबर यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, 21 नंबर हाँ हो गया। 22 नंबर अब चलते हैं, 22 नंबर पे आ गए हम लोग। 22 नंबर क्या कहता है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। मतलब लोग ऐसे बता करके हम भी आलसी हैं, वो बताकर कौन कौन भोजन कर रहे थे उस क्या बोलते हैं आलसियों के शाला में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूर्त लोग। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा धूर्त लोग जो है ये बताकर वहाँ पे फ्री का भोजन खा रहे थे। ठीक है, वीरेश्वर कौन था। ठीक है, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। क्या था, मिथिला का मंत्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिथिला का मंत्री है। कौन है, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ऊपर करते हैं। 23 नंबर क्या, 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ठीक है, संसार में बच्चा का, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, माता जी। ठीक है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा जो है इसका रचनाकार कौन है,
पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। यहाँ पे विद्यापति। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। पुरुष परीक्षा ग्रंथ, ठीक है, में किसके गुणों का वर्णन है? चलिए हम लोग देखते हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में तो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। ठीक है, बी नंबर, मानव, मानव। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्या कहता है? मिथिला भाषा के कवि कौन है? ठीक है, मिथिला भाषा के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति जो है इसके कवि है मिथिला का। चलिए हम लोग चलते हैं 28 पे आ गए हैं और हमारा 30 ऑब्जेक्टिव है जो कि BVI है 2025। जो भी बच्चे दे रहे हैं सबको ये शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़िए। ग्रुप में है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप चलता है ज्ञानदीप क्लासेस बिहार के नाम से। वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे पोस्ट पे जाइएगा, उस पर आपको मिल जाएगा, स्कैनर में मिल जाएगा और लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्या आता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पति, बी नंबर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। 29 नंबर क्या कहता है? पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट पे चलते हैं। लास्ट क्या कहता है और हम लोग लास्ट पे आ गए। ठीक है, चलिए बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 जो भी बच्चे 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी के लिए कहीं नहीं जाना है, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। लाइव क्लास और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा। और हमारा अगली वीडियो आएगा जो उस पर आएगा 10 और 12 के लिए हिंदी व्याकरण। टोटल व्याकरण 1 से 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें सारा व्याकरण आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।